अस्सलाम वालेकुम डियर टीम, उमर हयात आपके साथ ऑनलाइन अर्निंग विद ओमी से आपको आज बताने जा रहा हूँ कि फ्लिपस्टर में किस तरह से अकाउंट क्रिएट करना है और इसकी केवाईसी वगैरह और वेरिफिकेशन वगैरह किस तरह से होनी है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको पूरा तरीका बताया जाएगा। ठीक है, प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। जिस तरह मैंने प्ले स्टोर को ओपन किया हुआ, यहाँ पर ऊपर सर्च बार में फ्लिपस्टर आपने लिखना है। फ्लिपस्टर को मैंने यहाँ पर इंस्टॉल ऑलरेडी कर लिया है, आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल मैंने इसलिए कर लिया ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। सो मैं इसको करता हूँ ओपन और इसको बताता हूँ इसमें किस तरह से अकाउंट क्रिएट करेंगे और किस तरह से हम इसमें अपनी वेरिफिकेशन करेंगे। सो ओपन पे हम प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद हमारे पास इंटरफेस कुछ इस किस्म का खुल कर आता है। थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इंटरफेस आ चुका है सामने। ठीक है, इस इंटरफेस पे आते हुए इस इंटरफेस पर आने के बाद आप यहाँ पर देखते हैं नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शंस शो हो रही हैं। तो हमने सबसे पहले एसेट वाले ऑप्शन में जाना है। ठीक है, एसेट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर वो हमें कहता है कि आप लॉगिन कर लें। ठीक है, साइन इन करें, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी अकाउंट नहीं बनाया तो हम साइन इन नहीं करेंगे, पहले हम रजिस्टर करेंगे। सही है, या तो हम यहाँ से कर सकते हैं रजिस्टर गेट स्टार्टेड से, या हम कंटिन्यू विद गूगल करके यहाँ से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सो हम गेट स्टार्टेड से कर लेते हैं। गेट स्टार्टेड पर प्रेस करते हैं। यहाँ पर वो बोलता है अपना ईमेल लगाओ, पासवर्ड लगाओ, कंफर्म पासवर्ड लगाओ और अपना रेफरल कोड है अगर आपके पास तो वो लगाएं, ऑप्शनल है, लगाएंगे तो ठीक है वरना इट्स ओके। सो यहाँ पर मैं अपना ईमेल पहले यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, पासवर्ड लगा लेता हूँ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो है वो लगा लिया है। पासवर्ड यहाँ पर आप जो सेम लगाएंगे वही सेम यहाँ पर पासवर्ड लगाएंगे, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये नीचे चारों चीज़ें ग्री आपको नज़र आ रही हैं ब्लू, ये ब्लू होनी चाहिए। ठीक है, इसमें स्पेशल करैक्टर भी यूज़ हुआ है, लेटर्स भी यूज़ हुए हैं और कम से कम 8 करैक्टर्स होने चाहिए और नंबर भी यूज़ करने हैं। ऐसा पासवर्ड आपने बनाना है। ठीक है, ये पासवर्ड बनाने के बाद रेफरल कोड अगर आपके पास है कोई लगा लें, वरना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हम टिक मार्क करते हैं एग्रीड के साथ, फ्लिपस्टर के साथ, और इसको गेट स्टार्टेड पर प्रेस करते हैं। गेट स्टार्टेड पर प्रेस करने के बाद हमारे पास एक कैप्चा आएगा, उस कैप्चा को हमने सॉल्व करना है। जिस तरह मैं कर रहा हूँ, इसको स्लाइड करेंगे और इसको इसके दरमियान में ला के बराबर करना है। ठीक है, यहाँ पर जो इसकी जगह बनी है यहाँ पर करेंगे और इसके बाद ये वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, और इसके बाद वो कहता है कि आपके पास एक ईमेल भेज दी गई है, आप उस ईमेल को चेक करें। ठीक है, अब हम जाएंगे अपने ईमेल एड्रेस में, ईमेल में चेक कर लेते हैं हमारे पास कोई मेल आई है इसकी या नहीं आई। यहाँ पर ओपन करते हैं अपनी मेल को और हमारे पास ये ऊपर मेल आ चुकी है, इधर क्लिक करते हैं। मेल जब आ जाएगी इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई ईमेल। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम इसे फ्लिपस्टर से ही ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद इंटरफेस कुछ इस तरह का अभी हमारे सामने आ जाता है और फिर देखते हैं हमसे ये क्या रिक्वायर्ड करता है। ठीक है, ये इंटरफेस आया और ये कह रहा है कि वी यू आर ऑल सेट। ठीक है, अब हम तमाम चीज़ें जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। ट्रेड नाउ पे वगैरह क्लिक कर लें, ट्रेड नाउ करते हैं और हमारे पास इंटरफेस कुछ इस तरह का आ जाता है। ठीक है, अब अगेन हम ज़रा एक दफ़ा आते हैं एसेट वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर देखते हैं कि अब हमारे पास इंटरफेस जो पहले आ रहा था अब वो क्या आ रहा है। अब हमें दोबारा साइन इन करने की ज़रूरत है या नहीं है, क्या करना है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। अब हमारे पास जो इंटरफेस आया है वो कुछ इस किस्म का आया। सो वो पूछ रहा है डू यू वांट टू यूज़ पिन बायोमेट्रिक टू अथेंटिकेट। सही है, अब यहाँ पर हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद इधर देखिए हमारे पास अब ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई का। अब हमारा अकाउंट तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन हमारी केवाईसी या वेरिफिकेशन इसको बोलते हैं वो नहीं हो रही। अथेंटिकेशन मांग रहा है, मैं अपनी इसकी बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन दे देता हूँ और या अपना पिन कोड अपना बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं वेरीफाई करूँगा। वेरीफाई के लिए हमारे पास क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स है उसकी तरफ जाते हैं। ठीक है, वेरीफाई पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो हमारे पास इंटरफेस आता है कुछ इस किस्म का आता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आएगी हमारी और रेजिडेंशियल एड्रेस आएगा और हमारा सोर्स ऑफ फंड, ये तीन चीज़ें जो है हमें यहाँ पर पुट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमारा ईमेल जो है वो वेरीफाइड हो चुका है। सही है, अब हम आइडेंटिटी की तरफ जाते हैं। यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि हमसे ये क्या रिक्वायर्ड करता है। ठीक है, ये कहता है कि आप पहले अपनी कंट्री रेजिडेंस की जो कंट्री है वो सिलेक्ट कर लें। तो हम यूनाइटेड स्टेट से नहीं हैं, सो इसलिए हम अदर वाले को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब हमारे पास 3 ऑप्शन है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन आ चुके हैं। प्रोफाइल डिटेल हमें चाहिए होगी, सेल्फी होगी हमारी और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। सही है, हम सबसे पहले जाते हैं प्रोफाइल डिटेल्स की तरफ। यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं और वो हमसे ये चीज़ें मांग रहा है। क्या मांग रहा है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और बिल्डिंग नंबर, सिटी और ये पोस्टल कोड, ये सब कुछ मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने अपनी सिटी कंट्री जो है वो पाकिस्तान ही सिलेक्ट करनी है यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसको पुट कर लेते हैं। मैं इसको तमाम को कंप्लीट करने के बाद वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, मैंने सारा जो है इसको जो है कंप्लीट कर लिया है। अपना नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस
और सिटी वगैरह सब कुछ। और पोस्टल कोड जो होता है, आप जिस भी सिटी से हो आप उसको सिंपल अपना गूगल पे जाके वहाँ पर लिखें अपनी सिटी के नाम के साथ पोस्टल कोड, तो आपको वहाँ का पोस्टल कोड मिल जाएगा। ठीक है, हमने कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है, नेशनलिटी भी हमने पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है, उसके बाद हमने कंटिन्यू करना है और फिर देखते हैं आगे हमसे क्या रिक्वायर्ड करता है। कंटिन्यू करने के बाद वो कहता है जी अब आप अपनी सेल्फ़ी करें। मैं अपनी सेल्फ़ी कंप्लीट करता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इस पे अपनी सेल्फ़ी जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फेस वेरिफिकेशन हो जाने के बाद जो इंटरफेस है हमारे पास ये वाला आता है। तो यहाँ पर हमने आईडी कार्ड से नॉर्मली कर रहे होते हैं, तो हम पासपोर्ट भी अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस से भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम आईडी कार्ड से करते हैं। मैं आईडी कार्ड से करने जा रहा हूँ, तो मैं आईडी कार्ड को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर वो हमें कहता है कि आपने क्या करना है, टेक अ फोटो ऑफ योर डॉक्यूमेंट। सही है, फ्रंट और बैक दोनों जो है वो डॉक्यूमेंट लेने हैं। ओके, नहीं इस तरह से लेना है जिस तरह से ये बता रहा है, इस तरह से नहीं लेना। ठीक है, टेक अ फोटो यहाँ पर क्लिक करते हैं और उसके बाद अपने आई कार्ड की स्कैनिंग करते हैं। जी, तो मैंने अपना जो है वो अपनी सेल्फ़ी भी बना ली है और अपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर दिए, आईडी कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों। ये सबमिटेड आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या आता है। जब तक ये हमारा जो है वो कंप्लीट नहीं होता, उनकी तरफ से अप्रूवल नहीं होती, तब तक हम जो है नेक्स्ट अपने स्टेप्स जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकते। तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इनकी अप्रूवल तक के लिए। जब ये हमारा वेरीफाइड हो जाएगा देन हम ये वाले अगले 2 पॉइंट्स जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो दूसरा पॉइंट था वो भी कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर ये भी ग्रीन टिक हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम नीचे पढ़ते हैं तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप ये आपकी वेरिफिकेशन आइडेंटिटी नहीं होती लेवल 2 की, अगर कोई मसला आता है तो फिर वो आपसे ये तीसरा और चौथा इसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर आपकी ये दोनों नॉर्मली कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आपको तीसरे और चौथे को करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर हम रीड करते हैं तो इस तरह से हमारी ये KYC कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से हम बैक जा सकते हैं और अपना कोई भी डिपॉजिट वगैरह करना चाहे, कुछ भी करना चाहे तो अब हम इसमें वो कर सकते हैं। तो हमारी ये वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से आप अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं और आप अपनी KYC भी फ्लिपस्टर की कंप्लीट कर सकते हैं। तो सब लोग ये अपने पास कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।